और उसी घड़ी में बहुत सारा सुख आ जाए, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की आंखों से ठंडा और गर्म आंसू निकलता है। और आज नारद जी महाराज को इस बात की बड़ी खुशी है। बोले पिताजी तो थे ही नहीं, अब माताजी भी नहीं बची, तो अब मुझे भजन करने से कोई रोकेगा नहीं। और दुख इस बात का है कि माता भी चली गई, पिताजी भी चले गए, अब मैं अनाथ हो गया। लेकिन फिर अंदर से आवाज आई, बोले कि अरे भले आदमी, अरे जगन्नाथ के रहते हुए भला कोई अनाथ हो सकता है। तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल दिए, भगवान का खूब नाम स्मरण किया, खूब गुरु मंत्र का जाप किया, और इतने में ही अपने अंतर विमान में, अपने हृदय के अंदर भगवान की दिव्य छटा प्रकट हो गई। एक क्षण के लिए भगवान ने दर्शन दिया और दूसरे क्षण भगवान गायब हो गए। नारद जी महाराज रुदन करने लगे, रुदन करते हुए कहने लगे, बोले कि प्रभु मैंने अभी आपका पूर्ण रूप से दर्शन नहीं किया, आप मुझे दोबारा दर्शन दीजिए। आकाशवाणी हुई, बेटा नारद इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें मेरी सानिध्य जरूर प्राप्त होगा, तुम्हें मेरा दर्शन जरूर प्राप्त होगा, तुम्हें मेरा आलिंगन जरूर प्राप्त होगा, और मेरी बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कहकर के वो वाणी अंतर्धान हो गई। और जैसे ही वो वाणी गायब हुई, नारद जी महाराज का ये देह छूट गया, और दूसरे जन्म में वही बच्चा रामदास का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी महाराज के रूप में हो गया, जो सदा भगवान के दरबार में घूमते रहते हैं, भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण का नित्य जाप करते रहते हैं, जिन्हें महाराज ना तो देवताओं के यहाँ जाने में कोई मना है, ना राक्षसों के यहाँ पर जाने में कोई मना है। बिल्कुल बिना वीजा के जाते हैं महाराज, बिना किसी टिकट के। इनसे राक्षस भी बढ़िया बात करते हैं, इनसे देवता भी बढ़िया बात करते हैं। नारद जी महाराज से किसी का बैर नहीं है। और आज नारद जी कहते हैं, बोले व्यास जी, जब एक दासी का पुत्र नारद बन सकता है संतों की कृपा से, तो आप संतों की कृपा से भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी आवाज, थोड़ा दूर से क्यों नहीं बोल रहा? दूर से नहीं बोल पा रहा। तो भैया आज नारद जी महाराज ने जब कहा ये बात, तो व्यास जी महाराज के हृदय में बहुत समाई। तुरंत ही चतुश्लोकी भागवत नारद जी महाराज ने व्यास जी के कान में दी। तुरंत व्यास जी महाराज जाकर के सरस्वती नदी में स्नान कर करके आए। स्नान करके आते ही जब अपनी कुटिया सम्याप्रास में बैठे, अपने मन में भगवान का ध्यान किया, इतने में ही भागवत की भागीरथी गंगा उनके हृदय में प्रकट हो गई, और देखते ही देखते 18,000 श्लोकों की भागवत का बखान करने लगे। सुख स्वरूप व्यास जी महाराज कहते गए, और गणेश जी महाराज आकर के लिखते गए, और देखते ही देखते महाराज वो 4 श्लोकों की भागवत 18,000 श्लोकों के रूप में परिणत हो गए। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जो भागवत की रचना हुई महाराज, अंदर से आवाज आई, बोले कि यदि मैंने भागवत की कथा को लिखा है तो इसको सुनाऊं किसे? तो अंदर से आवाज आई, बोले कि भागवत जी को सुनने का अधिकारी वही है जिसने अपने जीवन में काम और क्रोध दोनों को जीता है, और ऐसा तो केवल एक ही है इस संसार में, वो है श्री सुखदेव जी महाराज। लेकिन यदि मैं सुखदेव को कथा सुनाऊंगा तो संसार के लोग ये कहेंगे कि एक बाप ने अपने बेटे को अपनी जो संपत्ति थी वो दे दी। जनक जी महाराज के पास में काम और क्रोध की परीक्षा दिलवाई गई, जब उसमें पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो गए श्री सुखदेव जी महाराज, तब जाकर के वो 18,000 श्लोकों की भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाई। अपने शिष्यों के कहने पर दौड़ करके सुखदेव जी आए, आकर के खूब भागवत की कथा को सुना, और समय पा करके इन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत की कथा को राजा परीक्षित को सुना दिया। बोले कि महाराज ये परीक्षित जी कौन है? तो आज बड़ी सुंदर परीक्षित जी के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु भृगोदरावेद गधाभिमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्र
पुत्रे। महाराज, कौरव पांडवों का भीषण युद्ध चल रहा है और कौरव पांडवों का भीषण युद्ध चल रहा था। उसमें से सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। और वो दुर्योधन आज रणभूमि में पड़ा पड़ा अपनी मृत्यु का अंतिम समय नजदीक पाकर के विलाप कर रहा है, रोदन कर रहा है। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला। दुर्योधन की जंघा में से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, रक्तस्राव हो रहा है। और आज रणभूमि में पड़ा पड़ा जब अपनी मृत्यु का समय ओ मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। अरुण मीना जी फायर ब्रिगेड से व्यास मंच का स्वागत करने के लिए आए हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करें। ओ मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है। ओ न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला
वो रूठ जाता है, कभी वो जाता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। इसी दर्शन के खातिर तो, इसी दर्शन के खातिर तो, इसी दर्शन के खातिर तो, इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है, इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है, मेरा गोपाल गिरधारी। जय हो, सभी सेवा दीजिए प्रेम से। जय हो। हरि बोल। एक बार कहिए राधे राधे। ओ कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने निराला जब निकाला है, ये तरसाने का मोहन ने निराला जब निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी। जय हो। ओ कभी उखल में बंध जाना, कभी बालों में जाके ले, कभी कल से बद जाना, कभी गालों में जाके ले, ओ कभी उखल में बंध जाना, कभी बालों में जाके ले, कभी कल से बद जाना, गाइए। कभी गालों में जाके ले। ओ तुम्हारी बाल लीला ने, तुम्हारी बाल लीला ने, तुम्हारी बाल लीला ने, तुम्हारी बाली ओ बड़े धोखे में डाला है, तुम्हारी
ओ रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, न गोरा है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जमाने से निराला है, जमाने से निराला हो, जमाने से निराला है, जमाने से निराला हो, जमाने से निराला है, जमाने से निराला है, जमाने से निराला है, जमाने से निराला है, ओ मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोलो बंसी वारे की। तो भैया देखो, अब सबके नाम तो हम नहीं जानते, तो जो भी व्यास मंच पर आकर के भागवत जी का पूजन कर रहे हैं, व्यास पूजन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत हृदय से मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सब भी मेरा साथ तालियां बजा करके दे दिया करो, तो थोड़ा अच्छा भी लगे। क्योंकि भैया ताली सुनने का किस व्यक्ति को शौक नहीं होता, हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सुनने का शौक होता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जितनी ज्यादा अपनी बड़ाई सुनोगे उतनी आपके पुण्य घटेंगे, और जितनी ज्यादा बुराई सुनोगे उतने ही आपके पाप घटेंगे। इसलिए जितना हो सके अपनी बुराई सुनो। कोई एक गाली भी देवे ना तो उससे कहो भैया एक और दे दे। खूब अपनी निंदा सुननी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति निंदा, जिसकी निंदा होती है ना महाराज, उसमें भी कुछ बात होती है। क्योंकि जिनकी पीठ पीछे बात होती है उनकी बात जरूर होती है। और महाराज ये तो जिंदगी का सफर है, कभी सुख कभी दुख, ये तो व्यक्ति के जीवन में आते ही रहते हैं। लेकिन कैसी भी परिस्थिति होवे, हर स्थिति में हमें भगवान को याद करना चाहिए कि सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को तो पत्थर से मारना चाहिए जिसमें भगवान को हम भूल जाते हैं। ऐसे सुख का क्या करना जिसमें भगवान की विस्मृति हो जाए। उस सुख से अच्छा तो वो दुख है जिसमें भगवान की पल पल याद आती है। इसलिए हर घड़ी हमें भगवान को याद करते रहना चाहिए। कभी भी भूतकाल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बीत गया सो तो बीत ही गया, वो कभी दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। कई लोग माथा पकड़ करके बैठे रहते हैं, बोले कल हमारे साथ में ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब हो गया तो हो गया। ओ क्या सोचता रे पागल मनुआ, ओ क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ।
देखो भैया, जो व्यक्ति सोचता है वो कभी कभी हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने हमारे लिए और कुछ अच्छा सोच करके रख रखा होगा। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। ओ हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं रे, सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया रे, सोच करे पागल मनुआ। जो बीते हुए का सोच करता है उसको भैया पागल ही कहते हैं। ना तो आने वाले कल की चिंता हमें करनी चाहिए और ना बीते हुए कल की चिंता हमें करनी चाहिए। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। इसीलिए भैया सदैव भगवान की याद करते रहो। भगवान जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। एक राजा का एक मंत्री था। कई लोगों ने कथा सुनी होगी, लेकिन एक बार और सुना देते हैं। जिसने नहीं सुनी होगी वो सुन लेना, और जिसने सुन ली वो अपने आप में बड़े प्रसन्न होते रहना। बोले अब ये कहेंगे। एक राजा का मंत्री राजा से रोज कहता था, बोले कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अब राजा रोज सुनता। अब राजा को रोज सुनकर के अच्छा भी लगता, कभी कभी बुरा भी लगता। तो एक दिन क्या हुआ, राजा कुछ फलों को खा रहा था। राजा एक फल खा रहा था तो किसी नुकीली चीज से, मान लो चक्कू ही मान लो, उससे काट रहा था तो राजा की थोड़ी सी उंगली जो है वो कट जाती है। और जो उंगली कटती है तो उसमें से खून निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है। फिर भी मंत्री राजा के सामने कहता, बोले कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। राजा को गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर के राजा ने बोला, इसमें क्या अच्छा है भैया, मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली में से मेरा खून निकल गया, रक्त निकल गया, और तू फिर भी कह रहा है कि भगवान ने मेरे साथ में अच्छा किया, और निकलना मेरे राज्य से। बेचारे मंत्री को मंत्री के पद से इस्तीफा दिलवा करके निकाल दिया राज्य से। बेचारा मंत्री राज्य से बाहर जाकर के एक झोपड़ी बना करके उसमें रहने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, 2-4 दिन बाद राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। और जब राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो महाराज दूर निकलते निकलते भटकते भटकते एक हिरण के पीछे पीछे जाते जाते रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढने लगा। इतने में कुछ कोल भील उनके किसी देवता की पूजा कर रहे थे, उनके कुल देवता की पूजा कर रहे थे। तो उनको बलि चाहिए थी, और बलि के लिए उनको कोई नहीं मिला, ये राजा ही मिल गया। राजा को पकड़ करके ले गए, जाकर के बलि चढ़ाने का प्रयास किया। तो उनमें जो उन कोल भीलों के जो पुरोहित थे उन्होंने कहा, बोले कि देखो तो सही कि कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी थोड़ी सी भी त्रुटि होगी तो वो हमारी देवी देवता को भेंट नहीं की जा सकती। राजा को देखा, बोले कि ये बलि करने के लिए पूर्ण रूप से बढ़िया है, इसकी बलि दी जा सकती है, लेकिन महाराज इसकी थोड़ी सी उंगली कट रही है। बोले कि किसी कटे अंग वाले की बलि हम हमारे देवता के सामने नहीं दे सकते। बोले कि हमारी देवी को तो बिल्कुल जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब यहाँ पर कई लोग मन में विचार करेंगे, बोले महाराज आप खुद कह रहे हो कि बलि पहले दी जाती थी, तो आज देने में क्या बुराई है। कई जगह आज भी महाराज पशुओं की बलि दी जाती है। इस बात का हम संधि विच्छेद करें तो शास्त्रों में एक बार एक राजा था जो खूब बलि दिया करता था, क्योंकि उसने कई शास्त्रों में पढ़ लिया होगा पशु नाम आल वेद। संस्कृत में आल वेद का मतलब मारना भी होता है और छूना भी होता है। तो उसमें किसी पवित्र पशु का स्पर्श करने के लिए कहा गया उस ग्रंथ में, लेकिन राजा ने पशु को स्पर्श करने की बजाय, छूने की बजाय मारना समझ लिया। तो वो जो भी यज्ञ करता था उसमें पशुओं की बलि देता रहता था।
तो एक दिन महाराज नारद जी आए, नारद जी ने आकर के कहा, बोले कि ये तू बार बार क्या करता है, हर एक यज्ञ करता है उसमें पशु की बलि चढ़ाता रहता है, ये कौन सी बात है? बोले महाराज शास्त्रों में लिखा है। बोले कहाँ लिखा है? उसने वो किताब खोल करके बताई, उसमें दिखाई दिया पशु नाम आल भेद। नारद जी ने समझाया, अरे भले आदमी, आल भेद का मतलब मारना नहीं होता, छूना होता है। इसमें गौ माता का स्पर्श करने के लिए बताया गया है। गाय का स्पर्श करके हमें किसी भी यज्ञ को प्रारंभ करना चाहिए, इस बात के बारे में लिखा है, लेकिन तूने अर्थ का अनर्थ कर दिया। बहुत समझाया, राजा से कहा, बोले देख तेरे ऊपर कौन खड़ा है। ऊपर राजा ने अपनी आंखों को कर करके देखा तो महाराज बहुत सारे पशु मुंह फाड़ करके ऊपर से देख रहे थे राजा को। बोले तू ऊपर आ, तेरे को अभी दिखाते हैं। तू जब ऊपर आएगा तो तूने हमको मारा, हम तुझे पूरे को एक एक अंग को खा जाएंगे तेरे को। इसी प्रकार से महाराज शास्त्रों ने कौन सी बात किस प्रयोजन से कही है वो हर किसी व्यक्ति के समझ में नहीं आती, इसीलिए किसी गुरु का होना बहुत आवश्यक है। कल हमने ठाकुर साहब वाली कथा बताई थी, बिल्कुल ऐसा ही हाल है। इसलिए हर बात को प्रसन्नता के साथ में अपने गुरु की सन्निधि में रह करके हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि कम ज्ञान वाला व्यक्ति उस चीज को समझेगा, समझने का प्रयास करेगा, तो वो ज्यादा नहीं अर्थ का अनर्थ ही करेगा। तो राजा की बलि नहीं चढ़ाई गई, कहने का तात्पर्य राजा को छोड़ दिया गया। तो राजा मार्ग ढूंढते ढूंढते पुनः अपने घर की ओर चला आया। जैसे ही घर की ओर आया तो उसको सबसे पहले मंत्री की याद आई, और जो मंत्री की याद आई, मंत्री को बुलाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। बोले जाओ, जाकर के मेरे मंत्री को बुला करके लाओ, मैंने उसके साथ में बहुत गलत कर दिया। तुरंत सैनिक गए, जाकर के मंत्री जी को बुला करके लेकर के आए। राजा ने पांव पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए, और राजा कहने लगा, बोले कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक भगवान के भक्त का मैंने अपमान कर दिया। अरे आप सत्य कहते थे कि भगवान जो भी करते अच्छे के लिए ही करते हैं, और अपनी सारी घटना बताई। बोले कि महाराज आज मेरी बलि दी जा रही थी, लेकिन मात्र मेरी एक कटी उंगली की वजह से मेरे प्राण आज सुरक्षित रह गए। अगर मेरी उंगली कटी नहीं होती तो आज उनकी देवी के सामने मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए भैया कहते हैं भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एक चीज आपको बताएं, भगवान के मंदिर में कभी भी जाओ तो भगवान से कभी कुछ मांगो मत। हम लंबी चौड़ी लिस्ट भगवान के आगे रख देते हैं। 10 रुपया चढ़ाएंगे, बदले में कहेंगे बोले कि बढ़िया सी 4 व्हीलर गाड़ी भगवान दिलवा दो, 2 व्हीलर तो हमारे पास में है ही। जिसके पास में कच्चा मकान है कहेगा बोले कि हमारा बढ़िया सा 2 मंजिला पक्का मकान बनवा दो। कोई कहेगा कि भगवान घर में पंखे तो लगे लेकिन एसी नहीं लगी है, गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है तो वो लगवा दो। अपने अपने भोग विलास की वस्तुओं को हम भगवान से मांगते हैं। ये बात जितनी विचार करने की जाए उतनी श्रेष्ठ है। भगवान से कभी हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। अरे जब आपने उनको भगवान माना है, उनको परम पिता परमात्मा की गद्दी पर आपने अपने हृदय के अनुरूप विद्यमान कर दिया है, तो भला उनको क्या नहीं पता होगा। आपके हृदय की एक एक बात उनको पता है कि आपको क्या चाहिए और आपके लिए कौन सी चीज जरूरी है। उनके सामने जाकर के कभी भी हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। केवल जैसे हो वैसा स्वभाव लेकर के भगवान के सामने चले जाओ, जाकर के भगवान के सामने केवल हाथ जोड़ लो और भगवान से केवल एक ही बात करो। क्या? एक रामायण की चौपाई बता रहे हैं आपको, इसको याद कर लेना और जब भी मंदिर में जाओ भगवान के सामने केवल इसी चौपाई को गा देना। ओ जहीं विधि नाथ होई तुमोरा, नाथ होई तुमोरा, होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा, नाथ
क्या जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करऊ सुबेग दास में तोरा। कि प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित होवे आप वही मुझको प्रदान कीजिए, आप वही मेरे लिए कीजिए। अपना दास जान करके मेरे लिए जो भी उचित होवे प्रभु वो मुझको दे दीजिए। अरे आपने भगवान से सुंदर सी स्कॉर्पियो गाड़ी मांगने की चाह रखी होगी कि भगवान हमको स्कॉर्पियो गाड़ी 4 व्हीलर मिल जाए, लेकिन क्या पता भगवान ने पहले से ही आपको फॉर्च्यूनर देने की सोच रखी होगी। आप स्कॉर्पियो मांग लोगे और भगवान इतनी दूर की सोच के रख रखी है उन्होंने। तो देखो भैया हमारी सोच वहां तक नहीं जा सकती जहां तक भगवान की सोच जाती है। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगो मत, भगवान के सामने जाकर के तो भगवान से प्रार्थना करो। और भैया भगवान से कभी मत मांगो, भगवान से भगवान को ही तो मांग लो। अरे जिसका सब हेतु है वो परमात्मा, उसके पास में क्या नहीं है। और मेरे हृदय की अभिलाषा तो केवल एक ही रहती है कि स्वयं भगवान को भी मत मांगो, अपने आप को भगवान को दे आओ। बोले कि प्रभु आज से मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। जिस दिन आपके हृदय के अंदर ऐसी शरणागति आ गई, भगवान की पूर्ण कृपा आपको उसी दिन प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज इस प्रकार से कौरव पांडवों का भीषण युद्ध चल रहा था, तो उसमें दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला भीम ने अपनी गदा से। इतना मारा है दुर्योधन को कि उसकी एक एक नस ढीली हो गई, जगह जगह से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। बड़े बड़े चील कौए आकर के दुर्योधन को खाने का प्रयास करते, मरा हुआ समझ करके पास आते हैं। वो खिसकता हुआ दुर्योधन उनको भगा रहा है हाथ से। ऐसी दशा हो रही है दुर्योधन की। इतने में अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया और दुर्योधन के पास में आकर के बोले कि मित्र तुम्हारी ये दुर्गति मुझसे देखी नहीं जाती। अरे कहां पर तुम राजकुमार के पद पर अभिषिक्त होने वाले थे, सारे हस्तिनापुर के एकमात्र छत्र सम्राट तुम बनने वाले थे, आज तुम्हारी ये स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती। अरे मित्र यदि तुम मुझे उसी दिन जिस समय अपनी सेना का सेनापति तुमने कर्ण को बनाया, भीष्म पितामह को बनाया, यदि मुझे वो पद तुमने दे दिया होता तो आज ये दशा देखनी नहीं पड़ती तुम्हें। बोले मित्र आज भी समय है, तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो तो आज भी मैं तुम जो कहोगे वो कर सकता हूं। अब बताओ कितनी उल्टी खोपड़ी का आदमी होना चाहिए। सारा युद्ध हो गया, सारी सेना मर गई, फिर भी कह रहा है अपनी सेना का सेनापति बना दो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं महाराज जिन्हें कोई ना कोई पद चाहिए रहता है कि हमें कोई ना कोई पद मिल जाए, ज्यादा नहीं तो हम गांव के सरपंच ही बन जाएं। रहता है ना, हर किसी के मन में एक अभिलाषा होती है, बोले ज्यादा नहीं सरपंच बन जाएं, विधायक बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं। हर किसी के मन में ये अभिलाषा होती है। तो इसको सेना का सेनापति बनने की अभिलाषा थी मन में। आज दुर्योधन के पास में कोई रास्ता नहीं, कह दिया बोले जाओ मित्र मैंने तुम्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। बोले मित्र अब कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस बात की चिंता है। दुर्योधन कहने लगा बोले कि मित्र देखो ना, हम 100 भाई थे लेकिन 100 भाइयों में से आज एक भी नहीं बचा, और हमारे दुश्मन कोई ज्यादा नहीं थे, मात्र 5 पांडव था, लेकिन 5 पांडवों में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। अरे उनमें से एक भी मर जाता मैं चैन से जी ना सका, मरता था। अश्वत्थामा हंसने लगा, कहने लगा मित्र बस इतनी सी बात। अरे तुम एक पांडव की कहते हो, मैं 5 पांडवों को मार करके आ सकता हूं। बोले भैया ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे टेढ़ी टांग वाला खड़ा है, उनके पीछे मुरली वाला खड़ा है, और जिसके पीछे बंसी वाला खड़ा होता है ना उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगबेरी हो। भगवान की सन्निधि जिसने ग्रहण कर रखी है, भगवान के पीछे जो खड़ा है उसका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भगवान की माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आपने अक्सर देखा होगा
कि भगवान के जो भक्त रहते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, उनको कोई व्यक्ति यदि कष्ट देता है, दुख देता है, तो आप कुछ दिन बाद ही देख लेना कि जो कष्ट दे रहा है उस व्यक्ति के जीवन में भी घोर अंधकार छा जाएगा। इसलिए आप भगवान के भक्त हो तो डरने की जरूरत नहीं है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। वो दंड देता है लेकिन थोड़ी देर से देता है, और ऐसे दे देता है महाराज की पता भी नहीं चलने देता। इसलिए भैया उसका हमेशा स्मरण करो, उसकी हमेशा याद बनाए रखो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान से केवल यही प्रार्थना करो, जीवन धन्य हो जाएगा। और आज अश्वत्थामा से जो कहा, अश्वत्थामा ने कहा, बोले कि मित्र तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोले आज का सूर्योदय बाद में डूबेगा, पहले आज 5 पांडवों को मैं मार करके आऊंगा। तुरंत नंगी तलवार लेकर के, माथे पर काली पट्टी बांध करके अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंच गए। 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे थे, और महाराज बाहर हमारे द्वारिकाधीश प्रभु एक रक्षक की तरह, एक सैनिक की तरह बाहर पहरा दे रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, एक छड़ी हाथ में लेकर। अरे हमारे ठाकुर जी को भक्त जो बनाना चाहे वो भगवान बन जाते हैं। भगवान को कोई सारथी बनाता है, भगवान सारथी बन जाते हैं। भगवान को कोई गुरु बनाना चाहे, भगवान गुरु बन जाते हैं। भगवान को कोई भाई बनाना चाहे, भगवान भाई बन जाते हैं। पिता बनाना चाहो, माता बनाना चाहो, और तो और अपनी बहन बनाना चाहो, ऐसा कोई संबंध नहीं है महाराज जिसको भगवान निभा नहीं सकते। हमारे निभाने में भूल हो सकती है, लेकिन भगवान के निभाने में भूल नहीं हो सकती। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान से अपना एक संबंध तो जरूर जोड़े। हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को हमने भगवान समझ करके रख रखा है। और आप भगवान की सेवा, अरे भैया परम पिता परमात्मा की सेवा करना कोई छोटी बात है? अरे बहुत बड़ी बात है भगवान की सेवा करना। आप उनकी सेवा नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि एक भाई मान करके, एक बेटा मान करके, अपना एक पुत्र मान करके उनकी सेवा करोगे, बोले ये मेरे भैया हैं, ये मेरी बहन है, किसी के पिता नहीं है तो ये मेरे पिता है, किसी की माँ नहीं है तो ये मेरी माँ है, किसी का अनेक प्रकार के संबंध है महाराज जो आप भगवान से जोड़ सकते हो। और हर व्यक्ति को अपना एक संबंध भगवान से जोड़ना चाहिए। और भगवान से यदि आपने संबंध जोड़ लिया, भगवान उसको पूरा जरूर करेंगे। और महाराज भगवान से संबंध जोड़ करके तो देखिए, भगवान से जब अकेले में रहो तो खूब बात किया करो, भगवान सब सुनते हैं। सबके घर में मंदिर होता है। देखो महाराज गृहस्थियों के कुछ नियम होते हैं, हम सभी गृहस्थी हैं, और गृहस्थियों के कुछ नियम होते हैं कि हम जब घर बनवाते हैं तो घर में जो सबसे बढ़िया जगह रहती है, सबसे सुंदर जो स्थान रहता है, वहां पर हमें मंदिर जरूर बनवाना चाहिए। किस किस के घर में मंदिर है भगवान का हाथ उठा करके बताओ। देखो भगवान के सामने ही हाथ नहीं उठ रहा है तुम्हारे। हम जय जय श्री राधे करते हैं, जब भगवान के सामने हाथ उठा देते हैं कि भगवान हम आपके हैं और आप हमारे हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है ना, उसकी माँ जब उसके पास में आती है तो उसका बेटा छोटा सा हाथ उठा देता है, बोली मेरी माँ मुझे उठा लेगी। इसलिए हम सभी भगवान के बेटे बेटियां हैं। हम भी जब हाथ उठा करके भगवान को जय जय श्री राधे कहते हैं तो भगवान भी अपने हाथ हमारी तरफ बढ़ा देते हैं। इसीलिए भैया हाथ उठाने में शर्म मत किया करो। किस किस के घर में मंदिर है पूरा हाथ उठा करके बताओ, शर्म मत करो। पीछे वाले भी वहां पर बैठे हैं जो सब दिख रहे हैं हमें, एक बार उठाओ तो सही, हम देखे तो सही। अच्छा ऐसे अलमीरा में ही बैठे हैं कि कोई मंदिर बना रखा है, या छोटी सी अलमारी में ही बिठाल रखे हैं? मंदिर की बात चल रही है। तो भैया देखो
जिसके लिए जगह खूब होवे, पर्याप्त होवे, वहां पर मंदिर बनाना बढ़िया लगता है। लेकिन भगवान ने यदि इतना ना दिया हो, इतना बड़ा घर ना होवे, तो फिर भगवान से कहो, बोले कि आप भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो भगवान, हमें भी अभी छोटा ही है, जब बड़ा बनवा दोगे तो आपके लिए अलग से कमरा भी बनवा देंगे। तो घर में मंदिर कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति के घर में मंदिर होना चाहिए, और मंदिर में ठाकुर जी जो बैठे हैं उनके लिए ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि ये भगवान है। भगवान को केवल भगवान तक सीमित मत रखो, वो ईश्वर है, लेकिन उनसे एक संबंध बनाओ। अर्जुन ने भगवान से कितने संबंध बनाए। अर्जुन ने भगवान को गुरु बनकर के गीता का ज्ञान ले लिया, सारथी बनकर के रथ का स्थापन करवा लिया, सचिव बना करके परामर्श ले लिया, योद्धा बना करके युद्ध भी करवा लिया। अरे कितने संबंध है अर्जुन के। ऐसे ही हम भी भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो भगवान हमारे संबंधों को जरूर पूरा करेंगे। देखो माताएं, बातें बिल्कुल नहीं, बातें करोगे तो फिर हमारा ध्यान भटक गया। तो आज कोई व्यक्ति हमसे कह रहा था, बोले कि महाराज कल की कथा में तो हमें भोला ही ध्यान है और कछु ध्यान ना है, इसलिए प्रेम से कथा सुनोगे तो देखो वक्ता के मुखमंडल से कथा श्रोताओं को देख करके आती है। जब श्रोता सुनने के लिए ध्यान श्रोताओं का दिखता है तो वक्ता के मुखमंडल से अपने आप कथा निकलती है। और यदि श्रोता ध्यान न दे, में श्रोता मुंह फाड़ करके आलस ले रहे हो तो फिर वक्ता को तो दुगना आलस आता है, कहने वाले को तो फिर और आलस आता है। इसलिए प्रेम से कथा सुनोगे तो खूब चकाचक सुनाएंगे। कथा की कमी नहीं है हमारे पास में, जितना सुनोगे उतना ही कम है, इसलिए प्रेम से सुनो। बिल्कुल बातें मत करो, ये बाल गोपाल डोल रहे, इनको अपने पास में बिठा लो, और ये बीच में ये कूदे कूदे फिर रहे हैं। देखो भैया कल लाला को जन्म होएगो, आप खूब कूदियो। तो महाराज कहने का तात्पर्य घर में भगवान विद्यमान है तो भगवान से कोई एक संबंध बनाओ। घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति होती है, सभी के घर में है ना। अरे बोलो तो हाजी के नाजी, जोर से, है ना? बोले हाँ। तो भैया उनका नाम लड्डू गोपाल नहीं है, उनका नाम है नवनीत प्रिया। उनको 3 व्हीलर गाड़ी कहा जाता है, 3 पहिया की। अब बेचारे ऐसे चलते हैं, तो वो नवनीत प्रिया जी के हाथ में मक्खन है, तो उसको खाते हुए भगवान जाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को नवनीत प्रिया कहा जाता है, क्यों? क्योंकि छोटे से लड्डू गोपाल जी को ज्यादा सेवा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लड्डू गोपाल जी छोटे हैं, मतलब अपने बालक हैं, छोटे भैया हैं अपने, ऐसा मान करके भगवान का यजन करो। और भगवान का मंदिर है, भगवान भी घर में है, तो भगवान की खूब सेवा भी करो। भगवान का जैसे अपने बेटे का ध्यान आप रखते हो कि नहीं रखते? बेटा यदि 1 महीने से 1-2 जोड़ी कपड़ों को ही पहन रहा होता है तो बेटे के लिए हम सोचते हैं कि चलो भैया हमारे बेटे को एक ही कपड़ा पहनते पहनते बहुत दिन है गए, तो अब एक काम करें, बेटे के लिए कोई नया कपड़ा दिलवा करके लेकर के आए। सोचते कि नहीं सोचते? हम खुद सोचते हैं भैया। आप खुद के ऊपर लेकर के देखो, आप ही एक कपड़ा पहनोगे, बोर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? अरे हाँ कि ना? तो इसीलिए भैया ठाकुर जी का भी ऐसे ही ध्यान रखो। कई जगह हमने देखा है ठाकुर जी एक ही कपड़ा में खदेड़ रखे, एक ही कपड़ा पहन रखे बेचारे ने, और वो ही बार बार कम से कम 1-1.5 साल हो गए। आप पहन लो 1-1.5 साल एक ही जोड़ी कपड़ा। इसलिए भैया भगवान का पूर्ण रूप से ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसे अपने पुत्र का रखते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसको नहलाते धुलाते हैं, उसको बढ़िया तैयार करते हैं, उसको भोजन कराते हैं, रोज उसको चना चिनौरी का ही भोग लगाते हो छोटे बेटे को। आपके बेटे की बात कर रहे हैं हम, लड्डू गोपाल जी की नहीं कर रहे हैं। आप अपने बेटे को एक काम करना, 2 दिन तक चना चिनौरी खिलाना, मात्र 2-4 दाने, और उससे कहना कि बस इतना ही खा, ज्यादा मत खा, वो रह जाएगा। तो भैया
जब आपका छोटा बच्चा नहीं रह सकता तो फिर ठाकुर जी को आप 2-4 चनोरी में कैसे समझा देते हो हैं? आप जो भी बनाओ वो भगवान को भोग जरूर लगाओ। ठाकुर जी को भोग लग करके फिर वो प्रसाद बन जाता है, फिर वो पवित्र हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी को भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। नहीं तो कई लोग तो महाराज 2 अगरबत्ती सुबह घुमाई दी, 2 अगरबत्ती शाम को घुमाई दी, एक बर्तन में रखा रहता है, छोटे से में 2-4 चनोरी रखी रहती है, ठाकुर जी के आगे धर दी। कई बार हम घर से बाहर चले जाते हैं, ठाकुर जी के लिए एक गिलास में दूध रख जाते हैं, आप ये पियो। हम जा रहे हैं बाहर पूड़ी पकौड़ी खाने, मटर पनीर की सब्जी खाने बढ़िया। तो भैया धारणा यदि भगवान के प्रति अच्छी रखोगे तो भगवान भी आपके प्रति उतने ही आगे बढ़ेंगे। जितने आप भगवान के प्रति संलग्न होगे, जितने भगवान की शरणागति आप ग्रहण करोगे, उतने ही भगवान आपके प्रति भी करुणा बढ़ाएंगे। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान से एक प्रेम बढ़ाओ। कोई भी बात यदि आप कहीं फंस जाते हो कि हम क्या करें क्या ना करें, कई बार ऐसी दुविधा हमारे जीवन में आ जाती है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। स्वयं अपने घर के ठाकुर जी से पूछ लिया करो, 3 पर्चियां बनाया करो ठाकुर जी की, जिसमें एक बात तो लिखा करो कि कर लें, दूसरी पर्ची में लिखा करो नहीं करें, तीसरी पर्ची में लिख दिया करो कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे मन में आए जो करो। ठाकुर जी के आगे फेंक दो, जो भी पर्ची आए वैसा ही कर लो। तो भैया कभी कभी फंस जाओ तो ठाकुर जी से जरूर पूछा करो, वो जरूर आपको सही बात बताएंगे। और यदि एक बार में गलत चीज निकल आवे जो आप नहीं चाहते हो तो फिर 3 बार फेंको, फिर उसकी गिनती करो, वोटिंग करो। जैसे विधायक बनते हैं तो वोट डालते हैं कि नहीं डालते? हम सभी वोट डालने जाते हैं, तो भैया वोट डालने जाते हैं तो वोटों की भी गिनती होती है, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। इसलिए जितनी पर्चियां ज्यादा हो जाए 3 बार में हाँ हाँ किया जाए तो ठीक है, नहीं नहीं किया जाए तो फिर ठाकुर जी मना ही कर रहे हैं। ऐसी धारणा यदि आप बना करके रखोगे तो निश्चित ही ठाकुर जी आपको सही बातें बताएंगे। और कई बार ठाकुर जी का अनुभव भी आपको होगा। एक बार वृंदावन में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है ठाकुर जी का, श्री राधा रमण जी का। और श्री राधा रमण जी के मंदिर में एक बार उनको भगवान को पोशाक पहनाई जा रही थी, कपड़े पहनाए जा रहे थे। तो जो टेलर ठाकुर जी के कपड़ों को सिलता था उसने बढ़िया सी पोशाक, पीली पीताम्बरी, पीला कुर्ता, पीली धोती भगवान के लिए सिल करके बनाई और ठाकुर जी के मंदिर में दे दी। अब पुजारियों ने खूब जोर लगा लिया भगवान के रोज पोशाक पहनने में आ जाए, लेकिन आज पहनने में नहीं आ रही। बहुत प्रयास किया वहां के पुजारियों ने, लेकिन भगवान ने वो कपड़े नहीं पहने। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधा रमण लाल को अपने भावों से गा करके प्रकट किया है। श्री धाम वृंदावन, वृंदावन के 3 ठाकुर मुख्य हैं, श्री बिहारी जी, श्री राधा रमण लाल और श्री राधा वल्लभ लाल। और तो सब ठाकुर जो वृंदावन में पहले थे वो इन विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण जगह जगह छिप गए। कोई नाथद द्वारा चले गए, कोई द्वारिका चले गए, कोई जयपुर चले गए, जगह जगह ठाकुर जी चले गए। अभी वर्तमान में मात्र 3 ठाकुर जी बचे, उसमें से राधा रमण जी की बात हम कर रहे हैं। तो उस दिन ठाकुर जी कपड़े नहीं पहने, तो वहां के जो मुख्य पुजारी थे उन मुख्य पुजारी ने वहां के टेलर को बुलाया और उस दर्जी को बुला करके कहा, बोले कि भैया ये सत्य घटना बता रहे हैं आपको, ठाकुर जी की लीला। तो टेलर को बुला करके, दर्जी को बुला करके पूछा, बोले भैया तूने अब की बार नाप में कुछ कसर छोड़ दी। बोले ठाकुर जी के आज कपड़े बन ही नहीं रहे, ठाकुर जी कपड़े पहने ही नहीं रहे, बहुत कड़क बन रहे हैं, बहुत गाढ़े बन रहे हैं। दर्जी कहने लगा, बोले महाराज मैं कपड़े आज से नहीं बना रहा, बरसों से कपड़े बना रहा हूँ, मेरी चूक अभी तक नहीं हुई, आज कैसे हो जाएगी, तो मेरा तो नाप लिखा हुआ है। पुजारी जी कहने लगे, बोले आज पहना ही नहीं रहे ठाकुर जी। तो आज जो सबसे बूढ़े पुजारी थे, सबसे पुराने, उन्होंने कहा, बोले काम करो तुम सभी बाहर जाओ, और पुजारियों को बाहर निकाल दिया, ठाकुर जी का पट बंद कर लिया। अंदर पुजारी जी ठाकुर जी से कहने लगे, बोले कि देखो अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, तुम एक काम करो, एक बार आखिरी बार पोशाक पहना करके देख रहा हूँ, कपड़े पहना करके देख रहा हूँ,
इस बार यदि पहन लिया तो ठीक है, नहीं तो बिना कपड़ों के ही दरवाजा खोल दूंगा, नंगे खड़े रहोगे सबके सामने। जैसे ठाकुर जी से ये बात कही और अंतिम बार कपड़े पहनाने के लिए जैसे ही पुजारी जी आगे बढ़े, कपड़े पहनाए, तो वो जो इतने गट्टे बन रहे थे कपड़े, वो ही ठाकुर जी ने प्रेम से पहन लिए, खूब ढीले ढाले भी बन गए। तो ऐसे भैया ठाकुर जी की कई लीलाएं हैं जो आज भी कई भक्तों को महसूस होती है। वो लीला हर किसी को अनुभव में नहीं आती, वो लीला जो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है उसी व्यक्ति को अनुभव में आती है। इसलिए तो कहते हैं कि भैया भगवान के प्रति बढ़ो, भगवान का खूब नाम का स्मरण लो। आज भी कई बूढ़े बूढ़े बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े भाई लोग उबासी भी लेंगे, मुंह भी फाड़ेंगे तो राम का नाम लेते हैं। आज भी आपने देखा होगा अपनी दादा दादियों को, वो तो सब अब आपके गांव का नहीं लेते तो हम क्या करें, हमारे तो लेते हैं। तो देखो एक एक सांस पर भगवान का नाम लोगे तो व्यक्ति भवसागर से तर जाएगा। भागवत जी में एक ही बात मुख्य रूप से कही गई है, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। कब श्वास बंद हो जाए कहना मुश्किल है महाराज, क्योंकि मृत्यु कब आ जाए वो अटल है। हर व्यक्ति जानता है कि मृत्यु हमारी अवश्य आएगी, ये संसार मृत्यु लोक है, इसलिए सबको मरना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चल पड़ा, कोई बंधा जंजीर। इसलिए जीवन जा रहा है, इसको बचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। हमारी मंजिल किस ओर है और हम किस ओर जा रहे हैं। ओ अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। आइए बराबर से जाओ। क्या हुआ? सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का भरोसा कहीं जान निकल न जाए। सपनों की नींद में कहीं रात ढल न जाए, पल भर का भरोसा कहीं जान
शब्द हैं इस भजन में, वो जीवन में उतारने वाले। ओ जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ में बोलेगा। वो कर्मों की है ये खेती, वो कर्मों की है ये खेती है कर्मों की। जो संसार में हम कर रहे हैं वो सब खेती है। जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी बढ़िया फसल निकलेगी, और जितने बुरे कर्म करोगे फिर आप जानते ही हो। हो जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ जाए, इस हाथ जो दिया है उस हाथ में बोलेगा। वो कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती। वो फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, वो किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। वो अनमोल तेरा जीवन। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है कोई। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको, कब से
और एक बात कहें, जब तक आपके पास में रुपया है, जब तक आपके पास में रुपया है, पैसा है, धन दौलत है, आपके पास में बढ़िया मकान है, गाड़ी है, तब तक आपका सभी सम्मान करेंगे। और वो सम्मान आपका नहीं होता, आपके रुपयों का होता है। और महाराज, जो व्यक्ति बहुत निर्धन होता है, जो व्यक्ति गरीब होता है, उसका हम सभी कोई सम्मान नहीं करते। इसलिए ममता के बंधन है जिसमें आज हम सभी बंधे हुए हैं। भजन के भाव में कहा गया है, सुख में सभी हैं साथी। जब तक जीवन में सुख रहेगा तब तक सभी आपके साथ में रहेंगे। ये हमारे ताऊ जी, ये हमारे बुआ जी, ये हमारी दीदी, ये हमारे जीजा जी, ये मामा, ये मामी। लेकिन जैसे ही पैसा रुपया सब खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके जीवन में दुख आने लग जाएगा, तकलीफें आने लग जाएंगी, तो फिर सब धीरे धीरे मुंह छुपाने लग जाएंगे। ये बात सही है, आपके कहने से थोड़ी होता है। देखो, संसार के संबंध उतने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्रेम तो देखो सब सबसे करते हैं, लेकिन ममता, भागवत में एक बात कही गई है कि प्रेम तो सबसे करो पर ममता किसी से मत करो। क्यों? क्योंकि प्रेम भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और ममता बांधती है। जितनी आप ममता करोगे उतनी वो आपको बंधन में बनाने लग जाएगी। खूब घर गृहस्थी में रहो, खूब व्यवहार निभाओ, खूब माता पिता सम्मान करो, खूब बेटे के लिए खूब कमाओ, रुपया पैसा जोड़ो, खूब परिवार में व्यवहार करो। लेकिन एक बात मत भूलो कि एक दिन हमको ये सब छोड़ करके जाना है। इसलिए भैया, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? ओ किस ओर तेरी मंजिल, ओ किस ओर जा रहा है? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? ओ किस ओर तेरी मंजिल, ओ किस ओर जा रहा है? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? ओ 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 किस ओर जा रहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज, आज अश्वत्थामा ने देखा कि पांचों पांडवों के शिविर लगे हुए हैं। देखने लगा, बोले कि आज तो उजेला है, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब पांडवों को मारने के लिए जाऊंगा। तो आज क्या हुआ? आज महाराज भगवान जब पहरा दे रहे थे, भगवान को पता लग गया कि अश्वत्थामा आज पांडवों को मारने के लिए आएगा। तो क्या हुआ? आज अर्जुन बाहर भगवान को देखता हुआ उठा, भगवान से पूछा अर्जुन ने, बोले कि प्रभु आप अभी तक सोए नहीं? अर्जुन कहने लगा तो भगवान ने उत्तर दिया, बोले अर्जुन यदि तुम्हें नींद आती है तो तुम सो जाओ। अर्जुन कहने लगा, बोले कि प्रभु जब सब कुछ आपको छोड़ दिया तो फिर हमें तो सोना ही है। यदि भगवान के ऊपर हमने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर व्यक्ति को सोना ही है, सब कुछ भगवान करेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसलिए भगवान को सब कुछ छोड़ दो। भगवान का स्वभाव बड़ा ही निर्मल है। आज अर्जुन कहते हैं, बोले कि प्रभु जब सब कुछ आपको छोड़ दिया तो फिर हमें किस बात की चिंता? अर्जुन से भगवान ने कहा, बोले कि अर्जुन फिर भी तुम्हारा यहाँ पर सोना ठीक नहीं है। अरे इतने बड़े महाभारत के युद्ध को अपन जीत करके आए हैं, हमें तो चल करके उत्सव मनाना चाहिए। इसी बहाने सभी पांडवों को उठा करके भगवान ले गए और पांचों पांडवों की शैया पर, सोने के बिस्तर पर पांचों पांडवों के पुत्र जो बिल्कुल पांडवों की तरह ही दिखते हैं, वो आकर के सो गए।
रात के समय में अंधेरे में अश्वत्थामा आया, पांचों पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके सोते हुए बालकों का सर धड़ से अलग कर दिया और एक बड़े से थैले में उन सरों को, उन माथों को रख करके ले जा रहा है दिखलाने के लिए दुर्योधन को। ऐसा काम किया अश्वत्थामा ने, पूरा शरीर वहीं छोड़ दिया और माथा माथा लेकर के दुर्योधन को दिखलाने के लिए जा रहा है। बोले कि मैंने इनको मार दिया। दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आ रहा है महाराज दुर्योधन के पास में। दुर्योधन ने दूर से देखा, देख करके दुर्योधन तो प्रसन्न हो रहा है। बोले कि आज तो मेरा काम ये कर करके आया है, खूब हंसता हुआ आ रहा है। आज जो अश्वत्थामा पास में आया, बोले तुम बड़े कहा करते थे कि पांडवों को कोई मार नहीं सकता, तुमने केवल एक पांडव को मारने के लिए कहा था, लेकिन मैंने पांचों पांडवों को मार डाला है। दुर्योधन कहने लगा मित्र मुझे विश्वास नहीं होता। और आज कहने लगा अश्वत्थामा मित्र मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए पांचों पांडवों के सिर को लेकर के आया हूं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए। पांचों पांडवों के सर को मैंने धड़ से अलग कर दिया। दुर्योधन को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। बोले कि ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई मूली गाजर काट करके आया है। अरे भैया पांडवों को मारना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिनके पीछे जगत के नियंता भगवान खड़े, भला उनका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? जैसे थैला सामने रखा, बोले मित्र इसमें हाथ डाल करके तुम देख लो। तुरंत हाथ डाला थैले में, सर को उठाने के लिए हाथ में जो सिर था वो सिर पिचक गया, दब गया। समझ गया ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते। अरे जिन पांडवों को मैं मारता था, मेरा युद्ध होता था पांडवों से, मैं अपनी गदा का प्रहार पांडवों के शरीर पर करता था, लेकिन वज्र जैसा पांडवों का शरीर, जिनको मारते ही मेरी गदा भी एक बार की टनकार करके दोबारा लौट आती, ऐसा शरीर पांडवों का। और आज उनका मस्तिष्क इतना कोमल कि मेरे केवल दबाने मात्र से पिचक गया। ये पांडव नहीं हो सकते। जैसे उजेले में ले जाए, ले जा करके देखा, उजेले में ले गए, देखा ये पांडव नहीं अपितु पांडवों के पुत्रों के सिर थे, पांडवों के बेटों के सिर। दुर्योधन बिलक बिलक करके फूट फूट करके रोने लगा। बोले अरे अब आगे ये तूने क्या कर दिया? अरे हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडवों के पुत्रों से नहीं थी। तूने इनको मार करके हमारे खानदान में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हम 100 भाइयों में से तो कोई बचा ही नहीं। अरे ये 5 पुत्र बचे थे जो हमारे कुरु वंश को आगे तक लेकर के जाते, लेकिन तूने इन 5 को मार करके हमारे कुल में तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे हमारी शत्रुता पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं थी। और आज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। महाराज व्यक्ति का हार्ट कब फेल होता है? यह व्यक्ति के जीवन में एक ही साथ सुख की बात आ जाए, सुख के पहाड़ टूट पड़े और उसी क्षण भयंकर दुख के बादल गरजने लग जाए, ऐसे समय उसका हृदय अपनी गति को स्थिर नहीं रख पाता। उसी समय व्यक्ति का हृदय विफल हो जाता है। आज हृदय की गति रुक गई दुर्योधन की और उसी समय मृत्यु हो गई। और आज पांडवों के शिविर में महाराज सन्नाटा छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। महाराज द्रौपदी बिलक बिलक करके रो रही है। द्रौपदी चीख चीख करके रो रो करके कहती है, बोले अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? सोते हुए बालकों का सर काट करके ले गए। पांडवों के शिविर में सन्नाटा छाया हुआ है महाराज। द्रौपदी बिलक बिलक करके रो रही है। हाँ विचार कीजिए महाराज, किसी भी मैया के बेटे को कोई जरा सा थप्पड़ भी लगा देता है ना, तो माता लाल